गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपका जो मुद्रा हम कर रहे थे मनी, अब तक इसके हमारे 4 पार्ट और 4 लेक्चर्स सब इस टॉपिक पर हो चुके हैं। ओके, आज हम कर रहे हैं आपका प्रश्नावली 10.2। अब तक हमने जो मनी के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनसे संबंधित क्वेश्चन हमने किए। ओके, और अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट आपका जो आवाना है मनी में बिल बनाना। बहुत इजी है, समझने की चीज है, बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना आपको अभी आपको आ भी जाएगा। ओके, तो अब हम कर रहे हैं बिल बनाना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमने कुछ पैसे लिए हमारे पास और हम एक दुकान पर गए, चाहे वो स्टेशनरी शॉप हो, ग्रोसरी शॉप हो, कोई सी भी शॉप हो, ओके, कपड़ों की हो, कहीं भी हो। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पर हम जैसे ग्रोसरी की शॉप पे गए, वहां पर हमें 4 चीजें खरीदी, ठीक है ना। 4 चीजें खरीदने के बाद दुकानदार जो होता है, शॉपकीपर होता है, वो उसका एक बिल बनाता है। ओके, अब बिल में जो लिखा हुआ होता है वो 4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो जैसे हम करेंगे ही 2 4 5 2 हम बनाएंगे, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक ब्लॉक होता है और ब्लॉक में सबसे ऊपर उसका दुकान का नाम लिखा होता है। ओके, ये आप कौन सी शॉप पे गए हैं उस शॉप का नाम लिखा हुआ होगा। एक तरफ होती है उसके डेट कि किस दिन आपने शॉपिंग की या किस दिन आपने सामान खरीदा। ओके, एक तरफ होता है उसका बिल नंबर, कौन सा बिल का नंबर है वो होता है। उसके नीचे लिखा हुआ होता है नाम व पता, यानी जो सामान लेने आया हुआ है उसका नाम और उसका एड्रेस, ये मेन हेडिंग होती है किसी भी बिल। उसके नीचे जो होता है बच्चों, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट ब्लॉक में होते हैं क्रम संख्या, यानी सीरियल नंबर कि आपने 1 2 3 4 5 6 जो भी सामान खरीदे उसका नंबर होता है। उसके बाद आता है नाम सामग्री, यानी जो भी आपने सामग्री जो भी चीज आपने खरीदी है उनके नाम लिखे हुए होते हैं। उसके बाद में आता है उसका मूल्य, जब उसे कहेंगे हम उसकी दर लिखी हुई होती है, ठीक है ना। पहले आपने क्वांटिटी लिखी होती है, जैसे कि आपने 2 किलो 4 किलो 5 किलो ये सामान आपने खरीदा, ठीक है ना। उसके बाद में आती है उसकी कितने उसकी मात्रा है, उसका कितना, जैसे 1 किलो रुपए, 1 किलो चावल आए हैं आपके 40 रुपए, ठीक है ना। तो वो लिखा हुआ होता है किस दर से सामान आ रहा है पर किलोग्राम, हम वहां लिखते हैं पर किलोग्राम या पर लीटर, ये सामान खरीद करना है। उसके बाद में हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मूल्य लिखते हैं और लास्ट के मूल्यों का नीचे योग होता है। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हम करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे तो उसको आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ब्रीफली स्टडी उसका आपको करना जरूरी है। जानकारी होनी चाहिए कि दिन में क्या क्या नहीं होता है। जब भी आप कहीं बेसिकली आप कहीं गए हुए हो, कोई सामान होता है उसका एक बिल होता है, हर दुकानदार में शॉपकीपर से मिल लेते हैं, आप उस बिल को भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या सामान, क्या क्या जो नाम होते हैं वो लिखे थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल हम पहले करते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम करते हैं बच्चों। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि राजस्थान, मैं क्वेश्चन दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में दूंगी मैं क्वेश्चन। हम एग्जांपल के रूप में लिखते हैं राजस्थान, स्टेशनर्स, राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर। ओके, राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर से रूपचंद निवासी पुष्कर ने निम्न सामग्री खरीदी। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर से रूपचंद निवासी पुष्कर ने निम्न सामग्री खरीदी।
अब सामग्री कौन कौन सी है वो भी हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। जैसे सामग्री साइड में लिखते हैं तो हम बिल बनाएंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर 1 सामग्री लिखते हैं उसमें 18 अभ्यास पुस्तिकाएं, पुस्तिकाएं 18 अभ्यास पुस्तिकाएं 4 रुपए 75 पैसे की दर से। कि उसने एक सामान खरीदा, सेकंड उसने खरीदा 2 ज्यामिति बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स 32 रुपए की दर से। थर्ड उसने खरीदा 5 पेन, 5 पेन 18 रुपए की दर से। और एक और हम लिख लेते हैं इसके अंदर हम वो ले लेते हैं 5 डायरियां, 5 डायरियां ये खरीदी 60 रुपए की दर से। अब लिखा हुआ है उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए, उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। ये क्वेश्चन आपके दे रखा है, हमने लिया है एग्जाम्पल के रूप में इस क्वेश्चन को हमने। ओके, क्वेश्चन है राजस्थान स्टेशनर कृष्णगंज अजमेर से चंद निवासी पुष्कर ने दोनों सामग्री खरीदी है। सामग्री हमारे पास में है, इसने 4 चीजें खरीदी और क्वेश्चन लिखा है उपयुक्त सामग्री का बिल बनाना। देखो बिल बनाने के लिए हमें पहले एक क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बॉक्स। एक ऐसा एक कॉपी में स्क्वायर बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसको इस तरह से डिवाइड करना होगा। ये हमने एक हमने ठीक है, ये आपका बन चुका है, हमने बॉक्स बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्रम संख्या, यहाँ पे हम लिखते हैं नाम, सामग्री, यहाँ पे हम लिखते हैं दर, यहाँ पे लिखते हैं मात्रा, यहाँ पे हम लिखेंगे मूल्य। ओके, समझ में आ रहा है? पहले क्रम संख्या, दूसरे में नाम सामग्री, थर्ड में दर, फोर्थ में मात्रा और यहाँ पर मूल्य। अब ऊपर का जो बॉक्स बनाया बच्चों हर बिल में ये हमें करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था जब हमने बात करी थी तो मैंने बताया शुरू में अपन को लिखना पड़ता है यहाँ पे दुकान का नाम। तो हम देखें इस क्वेश्चन में क्या दुकान का नाम दे रखा है, यस, राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर। तो हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर। ओके, पहली चीज हमने लिखी। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा बिल नंबर और यहाँ पे लिखी होगी यहाँ पे आपके दिनांक और यहाँ पे हम लिखते हैं नाम और पता। ओके, ये आपको एक फ्लो चार्ट बना हुआ तैयार करना है हमें इस तरह से, और ये चीज आपके हर जो बिल बनाएंगे उसी में भी काम में आती है। ओके, यहाँ पे लिखा राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर। हर क्वेश्चन के अंदर दुकान का जो नाम होता है अलग अलग हो सकता है। यहाँ तो हम इस दुकान का नाम लिखा है जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, लेकिन बाकी का सेम सब में बिल में हमें यही लिखना है। यहाँ बिल नंबर आएगा,
यहाँ पे हम लिखेंगे नाम पता, फिर क्रम संख्या, नाम सामग्री, दर, मात्रा और मूल्य यहाँ पे दे। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमने और क्या दे रखा है, अजमेर से रूपचंद निवासी पुष्कर, तो हम यहाँ लिखेंगे रूपचंद कहाँ से आ रहा है, पुष्कर, ये हमने नीचे नाम बताना है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में ना तो बिल नंबर दे रखा है ना डेट दे रखी है, लेकिन वो हमें लिखनी जरूरी होती है। अगर बिल नंबर नहीं दिया हुआ होता है तो हम अपने मंथ लिख देते हैं 10, आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन बिल नंबर लिखना जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है बिल नंबर तो आपको वो ही लिखना है, और बाय द वे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। और डेट है तो बच्चों हम डेट लिखते हैं 12/5/2020। डेट भी अगर आपकी दे रखी है क्वेश्चन में तो आपको वो भी लिखनी है, और बाय द वे अगर डेट नहीं दे रखी है तो भी डेट आप अपने मन से लिखेंगे, लेकिन लिखना जरूरी है। ओके, इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना है उसने क्या क्या सामान भेजा, उसने 1 2 3 4 सामान भेजा था, कार्बन 1 2 3 और 4, 4 नंबर लिख दिया। क्या क्या भेजा उसने, अभ्यास पुस्तिकाएं, पहले नंबर पे लिखा है अभ्यास पुस्तिकाएं। ओके, सेकंड में उसने क्या भेजा, ज्यामिति बॉक्स, हमने लिखा ज्यामिति बॉक्स। ओके, थर्ड नंबर पे उसने लिखा पेन, हमने लिख दिया। हमें क्या भेजा उसने, पेन। नंबर 4 उसने भेजी डायग्राम। ये हमने कर लिया, केवल इसमें से देखिए किया है ना, अपने मन से कुछ नहीं करना है बच्चों। तो हमें इसमें दे रखा, हमने लिखा, उसमें 4 चीजें कही थी, हमने 1 2 3 4 4 नाम पर हमने यहाँ पर लिख लिया। और क्या है उसने, पहले भेजा था अभ्यास पुस्तिकाएं, सेकंड में ज्यामिति बॉक्स, पेन और डायग्राम। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आ रहा है यहाँ पर दर, किस दर से खरीदी, तो दर बच्चों ये है आपका पैसे की दर से, की दर से, दर से लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4.75 पैसे की दर से। ओके, तो हमने यहाँ पे दर है आपका 4.75 पैसे, ये लिख दिया। ज्यामिति बॉक्स को लिखा उसने 32 रुपए का, हमने यहाँ सामने लिख दिया 32 रुपए। और पेन खरीदा उसने 18 रुपए की दर से, और डायरिया खरीदी उसने 60 रुपए की दर से। ओके, ये भी हमने इसी से पढ़ा ना यहाँ पर। अब आ रहा है उसमें मात्रा, यानी कितनी कितनी मात्रा में खरीदी, तो देखा हमने अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी खरीदी उसने 18, तो हमने यहाँ लिख दिया 18। ज्यामिति बॉक्स कितने खरीदे उसने 2, तो हमने लिखा यहाँ पे 2। ओके, और यहाँ पे देखेंगे आप पेन कितने खरीदे 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। ओके, नेक्स्ट डायरिया में कितने खरीदे उसने 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, और नीचे हमने एक लाइन, मैं जहां तक हम बनाएंगे लाइन, ये लाइन बना। ओके, अब हमें यहाँ पे बच्चों लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम योग, योग किसका करेंगे, मूल्य का। ओके, अब हमें इतना तो हमने सारा क्वेश्चन में से कर दिया, लेकिन अब हमें यहाँ क्या निकालना है, मूल्य। ओके, और मूल्य निकालने के लिए बच्चों देखिए आप, ये दर और मात्रा जो होगी इनको आपस में हम अब मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। दर और मात्रा को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो हमने देखा यहाँ पे था 4 रुपए और 75 पैसे, और इसको करना है हमें 18 से, 18 से करना है ना, मल्टीप्लाई करना है 18 से। हम यहाँ लिख देंगे, प्लस से करते हैं 8 × 40
जीरो, यहाँ 4, 8 7 56, 56 57 58 59 60, 60 का जीरो, हासिल का 6, 8 चौक 32, 32 में 32 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 38। ओके, अब 1 लगा दी हमने क्रॉस और 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5 7 एंड 4। ओके, यहाँ पे हमने इनको जोड़ा, यहाँ पे आया 0 5 8 और 7 15 का 5 का 1 4 और 3 8। ये आ गया हमारे दोनों को मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 85 तो है रुपए और 50 पैसे। तो ठीक हम यहाँ लिखेंगे 85 रुपए 50 पैसे। ओके, समझ में आया आपको? क्या करना है आगे हमें? दर और मात्रा दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक हमने किया, अब दूसरा हमने देखा यहाँ 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। दर और मात्रा को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 और 6 कितना आ रहा है? 64 और ये रुपीस है तो हमने यहाँ लिख दिया 64 रुपीस। नेक्स्ट है 18 को किससे करना है? 5 से, तो हमने यहाँ लिखा 18 और यहाँ लिखा 5 या 5 से 40 का 0 का 4 5 5 5 4 9 कितना आ रहा है? 90। तो हमने यहाँ लिख दिया 90 रुपीस। अब आ गया 60 और 60 को भी किससे करना है? 5 से, 0 5 का 30 कितना आ रहा है बच्चों? 300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 रुपए। ये हमारा निकल गया मात्रा, मूल्य निकल गया है। क्या किया हमने? दर और मात्रा को आपस में क्या कर दिया? दर और मात्रा को क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो मूल्य है वो निकल गया। समझ में आया आपको? अब क्या करना है हमें? जितने भी मूल्य आए ना सारे 1 2 3 4 को अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे। अब प्लस करने के लिए बच्चों मैंने देखा है आपको, या तो आप अलग से सबको लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने हर नंबर के नीचे नंबर मैंने लिखे हैं, तो हम यहीं पे इनको प्लस कर सकते हैं। रुपए के नीचे रुपए लिखा है, पैसे के नीचे कुछ लिखा हमने यहाँ पे खाली छोड़ा है। यहाँ पे इकाई संख्या के नीचे इकाई संख्या मैंने इकाई के नीचे बनाई लिखी और तीन जो भी है वो अलग है तो मैंने अलग लिखा है। अब हम देख रहे हैं, हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 50 पैसे किसी के नहीं है, 0 है तो 50 का नीचे क्या आ जाएगा? 50 पैसे। ओके, यहाँ पे रुपए हमने लिखा। आप क्या लिख रहे हैं? 5 5 में 2 का 4 5 और 7 9 और नीचे 0 0 है तो 9 का 9 आएगा। यहाँ पे 8 है, 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 14 होते हैं। 14 में हमें कितने जोड़ने हैं? 9। तो 14 में 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितने आ रहे हैं? 23। और 23 के बाद यहाँ पे 0 है तो 23 का 3 और हासिल के 2 लगेंगे, 3 और 2 5। ये आ गया हमारा आंसर, यानी ये हो गया 539 रुपए 50 पैसे हमारा आंसर आ गया। आपको ये पूरा समझ में आया है? हमने ब्रेक किया है जो। और बच्चों एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम वो जो आपके टोटल आया है, मूल्य आया है, योग आया है, इसको आप हिंदी में भी लिख देंगे। इनका लिखना होता है यहाँ पे अक्षरे, यानी अक्षर में हमने लिखा है 539 रुपए 50 पैसे। ये भी आपको लिखना है कि अक्षरे 539 रुपए 50 पैसे। ये अब हमारा पूरा ये बिल मतलब कि तैयार हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ आएगा। ये ऐसा का पूरा बॉक्स हमने हर बिल में
बनाना होगा। और बिल का क्वेश्चन बच्चों आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें आता ही आता है और बहुत इजी होता है। आराम से आपके जो 5 या 6 नंबर होते हैं यहाँ पे इसमें आराम से आपके आ जाते हैं। लेकिन आपको हर एक चीज का इसमें ध्यान रखना होगा। यानी बीच में राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर लिखा हुआ है, यानी जो शॉप है शॉप का नाम, एक साइड में बिल नंबर, सेकंड में डेट, नीचे आपको नाम पता लिखना है, क्रम संख्या, नाम, सामग्री, दर, मात्रा और मिली, यानी 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक यहाँ पे बनाने हैं। क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर यहाँ लिखना है, क्या क्या आपने पेपर उनके नाम लिखने हैं। दर यानी आपका दर लिखा हुआ होगा, जितने भी रुपए पैसे हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद मात्रा लिखनी कि आपने कितनी कितनी मात्रा में सामग्री को खरीदा है वो हमें यहाँ लिखे। मूल्य हमें निकालना है, मूल्य निकालने के लिए दर और मात्रा को आपस में मल्टीप्लाई करना है वो हमने लिखा और सबको मूल्य को जोड़ करके पैसे यहाँ पर लिख दिए। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन हमने किया है आज आपका बिल से संबंधित है पहला क्वेश्चन। और ये यहाँ पर प्रश्नावली 10.2, लेकिन ये प्रश्नावली का क्वेश्चन ना होकर के हमने क्या लिया है इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ। समझ में आया आपको? तो अब हम बच्चों एक क्वेश्चन को स्कोर कर लेते हैं आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आप अपनी सी नंबर कॉपी में उतार लेंगे। ओके, अब आपके हम प्रश्नावली 10.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए आपकी प्रश्नावली है 10.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वासुदेव दूध डेयरी कोटा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं वासुदेव दूध डेयरी, वासुदेव दूध डेयरी कोटा। आगे मैं स्लैश करके लिख देती हूँ आपका क्वेश्चन का बिल बनाइए, का बिल बनाइए। ओके, आप क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने, नाम दे रखा है आपका, हेमंत ने 8 किलोग्राम दूध 40 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 2 किलोग्राम घी 450 प्रति किलोग्राम की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपए 75 पैसे की दर से खरीदा। और उसका बिल नंबर दे रखा है 428 और दिनांक दे रखी है 29/10/2015 को खरीदा उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। देखिए आपने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे इसमें बिल नंबर भी दे रखा है और डेट भी दे रखी है, तो हमें अब अपने मन से नहीं करना है, जो इसमें बिल नंबर दे रखा है, जो डेट यहाँ पे दे रखी है हमें वो ही लिखनी है। तो मैं डायरेक्ट बच्चों आपका बिल बना देती हूँ यहाँ पर। हमें ऐसे ही एक सवाल को हमने अच्छा ओके, यहाँ पे हमें ऊपर एक बनाना है, नीचे और लाइन बनाई हमने सामग्री लिखने के लिए। यहाँ पे हमें क्रम संख्या लिखनी है और हमें यहाँ पे कितने ब्लॉक्स तैयार करने हैं बच्चों, 5 ब्लॉक्स में तैयार करने हैं, 1 2 3 4 ओके। ये बन गया खाता, क्योंकि आपको अपनी कॉपी में पेंसिल से और स्केल की सहायता से बनाना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दुकान का नाम, कौन सी शॉप पे आ गए और शॉप का नाम क्या है। यहाँ पे शॉप का नाम दे रखा है वासुदेव दूध डेयरी कोटा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वासुदेव दूध डेयरी और कोटा। ओके,
ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बता रहा था हमें यहाँ पे लिखना है बिल नंबर। जैसा कि बिल नंबर आपकी क्वेश्चन में दे रखा है 428 428 नंबर। यहाँ पे हमें लिखनी है दिनांक, और दिनांक भी आपकी जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 29/10/2015 29/10/2015। यहाँ हम लिख दिया। यहाँ हम जैसे पता है आपको लिखना होता है नाम पता, तो यहाँ पे नाम पता में दे रखा है आपके हेमंत ने, क्या नाम दे रखा है हेमंत ने सामग्री खरीदी है, तो यहाँ हम लिखेंगे केवल हेमंत। इतना हमने अपनी जो क्वेश्चन है उसमें सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे लिखना है कोई क्रम संख्या, यहाँ हम लिखेंगे नाम सामग्री। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चों दर, यहाँ पे लिखेंगे हम मात्रा, और यहाँ पे लिखेंगे मूल्य। ये आपको समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए कि पहले में हमें परसेंट लिखना है, दूसरे में नाम सामग्री, थर्ड में दर, फोर्थ में मात्रा और लास्ट में मूल्य। अब कितना सामान खरीदा उसने यहाँ पे भी देखा, हमने 4 सामान उसने खरीदे हैं 1 2 3 एंड 4। कौन कौन सी सामग्री उसने खरीदी है? पहला उसने खरीदा है दूध, तो हमने यहाँ लिख दिया दूध। फिर उसने खरीदा है बच्चों दही, तो लिख दिया यहाँ पे दही। उसके बाद उसने खरीदी है छाछ, छाछ लिया है, और एक उसने लिया है घी। ओके, ये उसने सामान खरीदा है। अब कितनी दर से खरीदा? उसने दूध खरीदा है 40 रुपए 25 पैसे, 40 रुपए 25 पैसे की दर से। और उसने दही खरीदा है 60 रुपए की दर से। फिर उसने छाछ खरीदी बच्चों 20 रुपए 75 पैसे, 20 रुपए 75 पैसे की दर से। और उसने घी खरीदा है 450 रुपए की दर से। ओके, अब हमें लिखनी है मात्रा। तो यहाँ हमने देखा दूध से खरीदा है 8 किलोग्राम, ठीक। और उसके बाद में उसने दही खरीदा है 3 किलोग्राम, और उसके बाद में उसने खरीदी है छाछ 5 लीटर, और उसके बाद में उसने खरीदा है घी 2 किलोग्राम। ये उसने खरीदा है। यहाँ पे किलोग्राम मेरे पहले तो हमें पता है कि लिक्विड जो होता है वो हमेशा लीटर में आता है। हम बोलते हैं दूध को किलोग्राम, लेकिन होता है वो लीटर। हम यहाँ पे लीटर लिखेंगे, आपके बुक में दे रखा है किलोग्राम, लेकिन हम यहाँ पे लीटर लिखेंगे। ओके, ये हमें मिल गया पूरा। अब नीचे हमें एक लाइन खींचनी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे योग। ये हमारा पूरा बुक से मिलेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, तो मूल्य तो मूल्य क्या होगा, दर और मात्रा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ 40 रुपए और 25 पैसे हैं, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 दूनी 40 का 0 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 0 2, 8 को 0 से करेंगे 0 यहाँ का जाएगा 2, 8 चौक 32, यानी 322 रुपए 00 पैसे। तो हम यहाँ पे 322 रुपए और 00 पैसे। ये फर्स्ट हमने कर लिया। सेकंड करना है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली मैं करके बता देती हूँ। आप क्या करना है, 3 को 2 से करेंगे 0, 3 से 28, यानी 180 रुपए। पैसे नहीं है इसमें, तो हमने अभी इसके नीचे लिखा 180 रुपए। और नेक्स्ट आ गया 20 रुपए 75 पैसे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 रुपए 75 पैसे को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 25 का 5, हासिल का 2, 5 35, 36, 37 का 7, हासिल का 3, 5 को 0 से क्या 0 आया, तो 3 का 3 आएगा, और 5 गुना 10, यानी 103 रुपए 75 पैसे। यहाँ पे हम लिखेंगे
103 रुपए और 75 पैसे। ओके, नेक्स्ट है आपका 450 और नाम कितना क्या मेरे से 2 किलो का मैंने 2 से 20 को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 से किया 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 से 8 रहे 9। कितना आ रहा है बच्चों? 900 रुपीस। ओके, पूरा समझ में आ गया आपको क्या किया हमने? वासुदेव टू डेरी क्वेश्चन में था, बिना नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है आपका बिना डेट जो है वो भी क्वेश्चन में हमारे प्रश्न में दे रखा है। नाम पता है उसमें हेमंत, हमने वही क्रम संख्या लिखी, नाम सामग्री लिखी, दर लिखी कितनी दर से उसने सामान खरीदा, मात्रा लिखी हमने यहाँ पर और मूल्य यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने मूल्य लिख लिया। अब आगे बात करते हैं कि हमें योग करना है, सबको जोड़ना है, तो हम देखेंगे। पहले फिर बस देखो, मैंने यहीं पे हम जोड़ेंगे क्योंकि मैंने संख्या के नीचे संख्या लिखी है। अगर आपके पास संख्या के नीचे संख्या नहीं लिखते हैं तो आप इनको हटा करके दूसरी जगह लिखेंगे, रफ में लिखेंगे, एक के नीचे की संख्या को लिख करके वहां पर इनका प्लस करेंगे। और अगर आप सफाई से नीट एंड क्लीन काम करते हैं, आप यहीं पे संख्या के नीचे संख्या लेते हैं तो आप यहीं पर इनको प्लस कर सकते हैं। ऊपर देखो हमने 0 0 यहाँ पे पैसे नहीं, यहाँ पे पैसे नहीं है तो केवल 75 है, तो हमने 75 पैसे ऐसे ही ऐसे लिख दिए। आगे लिखा हमने रुपए। अब देखो यहाँ पे 2 नीचे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे जोड़ा 3 में 2 जोड़ा 3 होंगे, कितने होंगे बच्चों? 5। ओके, 3 और 2 5 हो गए। यहाँ पे देखा 8, 8 में 2 जोड़ा तो 8 और 2 10, 10 के नीचे यहाँ पे 0, ये भी 0, तो 8 और 10 का 0। अगेन हासिल का 1 यहाँ पे हमने लगाया, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 9 जोड़ेंगे जाएंगे 40 और 40 में 1 पर हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15। आगे समझ में आ गया? यानी 1505 रुपए 75 पैसे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाँ इसको बता देंगे कि आपको पता है अक्षरे तो यहाँ पे लिखना ही होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अक्षरे कितना है? 1505 रुपए, 1505 रुपए कितना है? 75 पैसे, 75 पैसे। ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं निकाला, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हमें केवल यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के सुनाया। ये सारे सवाल आपके वासुदेव टू डेरी क्वेश्चन में है हमारे पास में, बिन नंबर के क्वेश्चन में है, डेट भी क्वेश्चन में दे रखा है, नाम पता भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 चार से सामान खरीदा, उनके नाम लिखा हमने, दूध दही छाछ और घी। दर हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, चारों की दर हमने लिखी, यहाँ पे मात्रा हमने लिखी, कितना कितना मात्रा का उसने सामान खरीदा वो भी क्वेश्चन में है। अब हमें निकालना है यहाँ पे मूल्य, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है और हमारा मूल्य आ गया है और इन सबको प्लस करने पर हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे हमने इसको शब्दों में लिखा है 1575 रुपए, 1505 रुपए 75 पैसे। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी जो कॉपी है आपकी CW कॉपी उसमें ये काम करेंगे। ओके, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा तब का इसमें हम कंप्लीट करेंगे। जितना हमने किया है और अपने CW कॉपी। ओके, थैंक यू।